हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉर्पोरेट गाइस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द एक्सेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगी, क्योंकि जो भी मैंने डेटा यहाँ पर लिया हुआ है वो मेरे एक जूनियर से लिया हुआ है। जूनियर था फ्रेंड्स, वो कॉग्निट में भी काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है, वर्किंग है, और एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया है और सर्विंग नोटिस पीरियड। ओके, तो उसकी क्या इंटरव्यू प्रोसेस रही, क्या उसका पूरा टोटल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, हर एक चीज यहाँ पर अपन डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ अपन हर एक राउंड के बारे में भी डिटेलिंग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे गए। ओके फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एक्सेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। तो जो उसने पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए उसने अप्लाई किया था, वो था रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर, और समवेयर अराउंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस उसको था। और लिंक्डइन से उसने अप्लाई किया है यहाँ पर एक्सेंचर में, और अभी वो करेंटली कॉग्निट में वर्किंग है, जैसा मैंने आपको बताया। तो राउंड वन की बात करेंगे फ्रेंड्स। राउंड वन टेक्निकल राउंड था। तो इंटरव्यूअर ने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को पहले, और फिर उससे इंट्रोडक्शन पूछा गया, मेरे जो जूनियर है उसका। तो मैं यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, उसने मना किया था कि नाम डिस्क्लोज नहीं करिएगा, तो मैं यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन हुआ, बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर उसने अबाउट द प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस पूछा कि जो आपने कॉग्निट में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या आता है, किन किन चीज़ों पे आपने काम किया, बेसिक। ठीक है। फिर उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन चालू हुए जावा के ऊपर, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है, मतलब जो इंटरव्यू उसने दिया वो पूरा जावा बेस्ड था, उसका जो रिज्यूम था वो भी जावा के बेस्ड था, क्योंकि वो जावा डेवलपर है। ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस उससे क्या क्या यहाँ पर पूछे गए इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में। और ये कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको लिस्ट शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, अगर आपका एक्सपीरियंस 1 से 2 ईयर है, या फिर आप एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर रहे हो फॉर अ जावा डेवलपर। ठीक। तो पहला क्वेश्चन उससे पूछा गया, व्हाट इज ऊप्स इन जावा विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताना था, और रियल लाइफ एग्जांपल ही आपको समझाने थे। ठीक है। जो पिलर्स वगैरह होते हैं ऊप्स के, वो आपको बेसिक पिलर्स पता होना चाहिए ऊप्स के क्या होते हैं, और उनके बारे में आपको रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर समझाना है। पॉइंटर के बारे में पूछा गया कि पॉइंटर जावा में क्यों यूज नहीं होता है, उसका रीजन आपको बताना था। तो मतलब बेसिकली पॉइंटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया, पॉइंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब पूछा गया मेथड में, मेथड मतलब फंक्शंस हो गया, वेरिएबल में और क्लास में कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उनका बेनिफिट क्या है, बिजनेस यूज के हिसाब से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पूछा गया, कंस्ट्रक्टर कौन कौन से टाइप होते हैं, और बेसिकली उनके बारे में आपको डिफरेंसेस भी बताना पड़ेगा, जितने भी टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस भी यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ ही साथ डिफरेंस पूछा गया हैज मैप और ट्री मैप में कि डिफरेंस क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा आज की डेट में, तो मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसका यूज केस क्या है, क्योंकि अगर आप जब इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हो तो मल्टी थ्रेडिंग बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज ज्वाइन इन मल्टी थ्रेडिंग। तो ज्वाइन क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग में। सिंक्रोनाइज ब्लॉक्स क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना था। फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट। तो गार्बेज कलेक्शन आपको बताना है, जावा में गार्बेज कलेक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उससे पूछा गया, मॉडिफिकेशन इन जावा 8। तो जावा 8 के कुछ न्यू फीचर्स पूछे गए। तो अभी तो जावा काफी आगे तक बढ़ गया है, लेकिन जावा 8 और जावा 11 से भी काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जावा 8 के कुछ उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेडिकेट्स एंड मेथड रेफरेंसिंग क्या होता है। लाइफ साइकिल मेथड्स बताने थे आपको स्प्रिंग बूट में, अगर आपने किसी फ्रेमवर्क वगैरह पे काम किया, हाइबरनेट, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट वगैरह में, तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछा गया था, लाइफ साइकिल मेथड्स स्प्रिंग बूट। व्हाट आर ऑटो वायरिंग एंड डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट इट। तो ऑटो वायरिंग क्या होती है, उसको कैसे कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पूरे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट से रिलेटेड, अगर आप कह सकते हैं, आपके क्वेश्चन यहाँ पर चालू हो गए हैं। ठीक है। डिफरेंट एनोटेशंस बताने दें, लाइक की कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कंपोनेंट स्कैन हो गया, कंपोनेंट हो गया, कंट्रोलर्स हो गया, और भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स आपके स्प्रिंग स्प्रिंग बूट्स में यूज होते हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट है, उनका यूज क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या है। स्प्रिंग बूट वर्सेस आपको एमवीसी जो मॉडल है उनके बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पे समझाना था, स्प्रिंग एमवीसी एंड स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है। HTTP मेथड्स एंड यूज ऑफ इट। तो HTTP मेथड्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, कैसे क्या यूज कर सकते हो, हर एक चीज आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। और वो हो सकता है कि उसको लेके आपसे एक छोटा सा बेसिक सूडो कोड वगैरह भी लिखवा लें। ठीक है। तो ऐसी भी प्रोबेबिलिटी होती है, तो ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है आपको, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, ही वाज चेकिंग द बेसिक्स ऑफ जावा एंड स्प्रिंग बूट। तो यहाँ पे उसने बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ज्यादा डीप में नहीं पूछा,
केवल बेसिक्स पूछे जावा के और स्प्रिंग बूट वगैरह के। उसके बाद आपको डिफरेंस बताना था मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ था यहाँ पे राउंड वन के बारे में। राउंड वन जो टेक्निकल राउंड था, उसके बाद बात करते हैं अपन राउंड टू की, टेक्निकल राउंड। तो जिनका राउंड वन क्लियर हो गया उनको इस राउंड के लिए बुलाया गया। और बेसिकली ये क्या था, सेकंड राउंड था कोडिंग राउंड। ठीक है, तो कोडिंग राउंड में दो क्वेश्चन उससे पूछे गए। एक था हीप सॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, और क्वेश्चन उससे एक पूछा गया कि बेसिक फ्लो आपको लिखना है एपीआई के बारे में। और मतलब वो एपीआई के थ्रू आपका स्प्रिंग बूट का नॉलेज चेक करना चाहते थे। ठीक है, और स्प्रिंग बूट वर्सेस एमवीसी ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो राउंड वन में भी था। अगर आप देखेंगे स्प्रिंग बूट वर्सेस एमवीसी ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड राउंड भी उसका क्लियर हो गया, फर्स्ट राउंड भी क्लियर हो गया। बात आती है उसके बाद लास्ट राउंड की, दैट इज द एचआर राउंड। तो एचआर राउंड में कुछ नहीं पूछा गया, उससे इंट्रोडक्शन पूछा गया, साथ ही साथ उससे कुछ प्रॉब्लम्स पूछी गई जो आपने फेस करी अपने करंट प्रोजेक्ट में, आप उनको कैसे क्या डील करते हो। तो कुछ आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप उनको कैसे डील कर रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे डील कर रहे हो, टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाते हो। दुनिया भर के क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो जो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में आपको आंसर अच्छे से करना आना चाहिए। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया, प्रेफरेंस पूछा गया लोकेशन का। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स हैं यहाँ पर। तो टोटल 3 राउंड हुए थे फ्रेंड्स उसके। और सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन थी एज ए जावा डेवलपर, और समवेयर अराउंड 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये 3 राउंड है, कुछ ज़्यादा खास उससे पूछा नहीं गया, मतलब बेसिक लेवल का ही पूछते हैं। जब आप भी इंटरव्यू देते हैं 2 साल के भीतर भीतर, तो समथिंग जो बड़ी एमएनसी होती हैं वो आपको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट करती हैं। तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।